सरकार सभी मसलों पर, सभी विषयों पर एक साथ काम शुरू कर रही है। बस सरकार की प्रतिबद्धता विकास गांव-गांव तक पहुंचाने की निर्धारित है, तय है। उसके लिए मार्ग में जो भी होंगे उनसे वार्ता की जाएगी, नहीं मानने पर सख्ती की जाएगी। डोमिनेशन बहुत बढ़ जाएगा और मैं सोचता हूं कि जैसा कि माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने निर्धारित किया है कि 3 साल में नक्सलवाद हम समाप्त करेंगे, तो बस्तर इस काली छाया से 3 सालों में मुक्त हो जाएगी। दुनिया का सबसे मेलोडियस गाना एक मेरे मोबाइल पर है। उसमें बस्तर के बच्चे ये गाना गा रहे हैं कि हमको भी कलेक्टर साहब बनना है, हमको भी एसपी साहब बनना है। ये उनके मन की आकांक्षा है, इसको दबा कर रखा गया है सदियों से, दशकों से। सांस्कृतिक धरोहर सब कुछ समाप्त किया जा रहा है वहाँ पर, विशेष रूप से माओवादियों के द्वारा। उनकी अपनी परंपराएं समाप्त की जा रही हैं, उनकी अपनी मान्यताएं समाप्त की जा रही हैं, उनको दिग्भ्रमित किया जा रहा है। धर्मांतरण के ऐसे विषयों को लेकर के बस्तर में नौजवानों को शिक्षा के उचित अवसर मिले, बस्तर में व्यवसाय और व्यापार बढ़े और उसमें स्थानीय लोगों की भागीदारी हो, बस्तर में संस्कृति परंपराएं संरक्षित हों, साथ ही साथ विश्व पटल पर भी वो धमाकेदार एंट्री कर सकें बस्तर के लोग। यही मेरी इच्छा है, यही मेरी प्रार्थना भगवान से है। छत्तीसगढ़ जितना अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, अपने कल्चर संस्कृति के लिए जाना जाता है, धान के कटोरे के रूप में जाना जाता है, उतना ही विश्व भर में नक्सल के डर के लिए भी जाना जाता है। लगातार हम देख रहे हैं कि नई सरकार बनी है। पिछले 5 सालों की सरकार के बाद बीजेपी की सरकार जो है यहाँ पर आई है और पिछले 5 महीने में लगभग 100 से ज़्यादा नक्सलियों को मार गिराया है। अलग अलग तरीके के ऑपरेशंस चल रहे हैं, कई तरीके की मुहिम चल रही है, स्कीम्स भी चल रही है। पूरा मामला क्या है जानेंगे प्रदेश के गृह मंत्री डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी से। आपका लोकमत की स्क्रीन पे बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। जब भी नक्सलवाद की बात होती है तो छत्तीसगढ़ में इसको क्या मान के चले, एक कलंक की तरह ये लगा हुआ है, ज़माने से चला आ रहा है। लगभग 4 दशक से छत्तीसगढ़ जो है जब बना नहीं था तब से इसके लिए परेशान है। आपकी सरकार बनी है, 5 महीने में 100 से ज़्यादा नक्सली आप लोगों ने ढेर कर दिए हैं। 100 से अधिक नक्सली मारे गए हैं और सुरक्षा बलों के जवानों का शौर्य है यह, परंतु ये पूरे सरकार के अभियान का 20% भी नहीं है। सरकार सभी मसलों पर, सभी विषयों पर एक साथ काम शुरू कर रही है। बस चुनाव के आचार संहिता के बाद ही हम विभिन्न विषयों पर सरकार काम करते हुए आपको दिखेगी। तैयारियां पूरी हो रही हैं और इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि उनके पुनर्वास की व्यवस्था है, विक्टिम रजिस्टर्स पर बात है, जो आत्मसमर्पित नक्सली हैं उनके जीवन यापन का विषय है, नए पुनर्वास नीति का विषय है। इन सारे विषयों पर साथ ही साथ सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि बस्तर के गांव तक स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, मोबाइल का टावर, सड़क, बिजली, पानी ये पहुंचना चाहिए। और कब तक आप बस्तर के लोगों को बंधक बनाकर वो लोग रखेंगे, कब तक वो इन सारी चीज़ों से वंचित रहेंगे। बंदूक की नली से कभी हॉस्पिटल नहीं बन सकता है, बंदूक की नली से कभी सड़कें नहीं निकल सकती और इसलिए सरकार की प्रतिबद्धता विकास गांव-गांव तक पहुंचाने की निर्धारित है, तय है। उसके लिए मार्ग में जो भी होंगे उनसे वार्ता की जाएगी, नहीं मानने पर सख्ती की जाएगी। तो बिल्कुल अभी के जो ऑपरेशंस दिख रहे हैं ये नक्सल मुठभेड़ नक्सलियों की तरफ से कम और पुलिस की तरफ से कहीं ना कहीं एक स्टेप ज़्यादा दिख रहा है। नक्सल सफाया अभियान को लेकर पुलिस ज़्यादा उनके कोर में घुसने की कोशिश में है ताकि प्रदेश में सफाया हो सके। ये कौन सी रणनीति है, क्या है इसके बारे में कुछ? नहीं, उन स्थानों पर जहाँ पर टेकलगुड़ा एक स्थान है जहाँ पर 2-3 साल पहले जब कैंप लगाने की कोशिश की गई थी तो 21-22 हमारे जवान शहीद हुए थे और उसके बाद आज टेकलगुड़ा में कैंप है। उससे आगे जा कर के पुअर्ती में कैंप है जिसको बड़े नक्सलियों का गढ़ माना जाता था, वहाँ पर भी कैंप है। और बहुत सारे ऐसे स्थानों पर अंदर जाकर बीजापुर ज़िले में भी, सुकमा ज़िले में भी, नारायणपुर में भी, माड़ के क्षेत्रों में भी अंदर जा कर के कैंप लग गए हैं। और पुरानी सरकार ने तो ध्यान विशेष नहीं दिया था। लगभग 257 ऐसी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कें थीं जिनको बनाना था परंतु बनाया नहीं गया था। पीडब्ल्यूडी की बहुत सारी सड़कें थीं, पुल पुलिया थे, नहीं बनाए गए थे। अब सुरक्षा मुहैया करा करके सड़कें बनाई जा रही हैं। सड़कें बन जाने से ये विषय बहुत कम होगा। साथ ही साथ विभिन्न अंदर के क्षेत्रों तक कैंप लग जाने से डोमिनेशन बहुत बढ़ जाएगा और मैं सोचता हूं कि जैसा कि माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने निर्धारित किया है कि 3 साल में नक्सलवाद हम समाप्त करेंगे,
तो बस्तर इस काली छाया से 3 सालों में मुक्त हो जाएगी। तो बिल्कुल, जब बस्तर की बात आती है तो बस्तर के एक अलग सांस्कृतिक विरासत की भी बात आती है। बात ये भी आती है कि वहाँ के धरोहर को कैसे संरक्षित और सुरक्षित रखा जाए। नक्सल के साये में अभी तक था। बहुत सारी बस्तर की ऐसी जगहें हैं जो अभी भी अबूझ हैं, अबूझ हमार हम कहते ही हैं। वहाँ पर रोशनी तो पहुँच गई होगी शायद सूरज की, पर बिजली की रोशनी आज भी नहीं पहुँची होगी। ऐसे क्षेत्रों में एक तो प्लान है कि नक्सलियों को हटाया जाए, पर पैरेलल प्लान ये क्या है कि हम आदिवासियों की सभ्यता और संस्कृति को एज इट इज़ सुरक्षित रहने दें। नियत नैलानार ऐसी योजना है सरकार की, और उसके अंतर्गत कैंप के आसपास के सभी गांवों में बहुत सी योजनाएं सैचुरेशन के लिमिट तक पहुंचाई जा रही हैं। इस पर काम भी शुरू हो गया है, बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। मैं आपको बताऊं कि दुनिया का सबसे मेलोडियस गाना एक मेरे मोबाइल पर है। उसमें बस्तर के बच्चे ये गाना गा रहे हैं कि हमको भी कलेक्टर साहब बनना है, हमको भी एसपी साहब बनना है। ये उनके मन की आकांक्षा है, इसको दबा कर रखा गया है सदियों से, दशकों से। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बस्तर के लोगों में अगर आप कहेंगे कि आपके गांव में बिजली ला रहे हैं, वो कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। अभी कैंप पोल नहीं लगने देते हैं, उखाड़ दिया जाता है पोल, तार तोड़ दिया जाता है। इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। आखिर ये कब तक चलेंगे? सरकार की भी प्रतिबद्धता है, जनता भी सरकार के साथ है। अब कोई नहीं मानता है कि कोई माओवादी ऐसे हैं जो अब कहीं किसी विचारधारा वाले हैं, वो सबका अपना अपना विषय है। और इसलिए कोई ऐसी सरकार नहीं है, ना ही कोई अब ज़मींदार है जो अत्याचार करता हो, ना कोई राजा का सरकार है। जन कल्याणकारी लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं। अगर सरकारें ठीक से काम नहीं करती है तो जनता उसको बदल सकती है। ये सारा विषय होता है। तो अब कोई आधार है नहीं उस विषय का, जो विषय चल रहा है, इसलिए उसको समाप्त हो जाना है। सांस्कृतिक धरोहर एक बड़ा विषय है। सांस्कृतिक धरोहर सब कुछ समाप्त किया जा रहा है वहाँ पर, विशेष रूप से माओवादियों के द्वारा। उनकी अपनी परंपराएं समाप्त की जा रही हैं, उनकी अपनी मान्यताएं समाप्त की जा रही हैं, उनको दिग्भ्रमित किया जा रहा है। धर्मांतरण के ऐसे विषयों को लेकर के वो जो कॉन्फ्लिक्ट आज बस्तर में चल रहा है, जो मूलतः वहाँ के आदिवासी हैं, उनकी अपनी परंपराएं, संस्कृति हैं, जिसका सम्मान पूरे भारत में है, हर जन जन करता है, परंतु कोई और आकर के उनको धर्म सिखाता है, धर्म सिखा करके उनको परिवर्तित कर देता है, और वो मूल रूप से वैसे आदिवासी रह ही नहीं जाते हैं जैसे कि वो हैं। माने कि उनकी पूरी परंपराएं, उनकी पूरी संस्कृति से वो अलग हो जाते हैं। तो संस्कृति और परंपराओं के खत्म होने का भय उस धर्मांतरण से है, उस माओवाद से है। सरकार तो सदैव इस विषय का संरक्षण, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो देश के कोने कोने के छोटे से छोटे समुदाय के भी परंपराओं का सम्मान करने वाली, मान्यताओं का सम्मान करने वाली, पूजा पद्धति का सम्मान करने वाली पार्टी है। और इसलिए जब इसकी भाजपा की सरकार है, इन सब के संरक्षण के लिए कार्य तुरंत ही किया जाएगा। अभी बस्तर में जब भी धर्मांतरण की बात आती, कौन से ऐसे विशेष मुद्दे हैं जिसकी वजह से वहाँ के लोग धर्मांतरण की तरफ बढ़ते हैं? क्या कुछ ऐसा रह जाता है जिसकी वजह से वहाँ के लोग मैनिपुलेट होते हैं? आपको आश्चर्य होगा जान करके कि बस्तर में भगवान भी लकड़ी के बने होते हैं। तो लकड़ी के बने भगवान और पत्थर के बने भगवान, इसमें डिफरेंशिएट किया जाता है। ये किया जाता है कि देखो, आपके भगवान का नाम लेकर के दवाई खाया, कुछ नहीं ठीक हुआ, और देखिए ये दवाई खा लिया, ठीक हो गया। इस तरह की बातें करके उनको धर्मांतरित किया जाता है। धर्मांतरण के लिए प्रारंभ में उसको पता ही नहीं होता है कि मैं धर्मांतरित हो रहा हूँ, परंपराएं मेरी छूट जाएंगी, मेरी सभ्यता संस्कृति छूट जाएगी, मैं वो नहीं रह जाऊँगा जो मैं आज हूँ, और पूरे समाज से मैं अलग हो जाऊँगा। ये उनको आभास ही नहीं होता है, और धीरे से सब कुछ कर लिया जाता है, षड्यंत्र पूर्वक किया जाता है। धर्मांतरण की कोई प्रक्रिया कानूनी जो है उसको अपनाई नहीं जाती है, और धर्मांतरित करके विशेष रूप से ईसाई समुदाय के द्वारा ये बहुत ज़्यादा किया जाता है, क्रिश्चियंस के द्वारा बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। तो इसको समझना पड़ेगा। उनको अपने मौलिक स्वरूप में आप रहने दें, साथ ही साथ वो दुनिया के पटल पर आगे बढ़ें, इसकी अपेक्षा है। लेकिन अपनी परंपराओं को छोड़ करके आदमी अपनी संस्कृति को छोड़ करके आगे बढ़ता है। संस्कार मेरी दृष्टि में सिर्फ इतना है, जो आदमी को सही और गलत का परख करना सिखा दे, वो उसका संस्कार है। तो उसके अपने संस्कार हैं जो उसमें सक्षम है, उस संस्कार से दूर किया जाता है उनको। ये दुख का विषय है, चिंता का विषय है। अच्छा, चलते चलते इस पूरे इंटरव्यू का आखिरी प्रश्न, क्योंकि आप पूरे प्रदेश के गृह मंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, पर आज चूंकि बस्तर पर बात हो रही है, तो बस्तर को लेकर ही मैं अगले आने वाले 5 सालों में आपके 5
कुछ ऐसे गोल्स जो आप बस्तर को कहाँ लेके जाना चाहते हैं 5 सालों में? गृह मंत्री के नाते मैं आपसे ज़रूर ये कहना चाहता हूँ कि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से बस्तर के गाँव में विकास पहुँचे, गांव-गांव तक बिजली पहुँचे, गांव-गांव तक पेयजल, शुद्ध पेयजल पहुँचे। बस्तर में नौजवानों को शिक्षा के उचित अवसर मिले, बस्तर में व्यवसाय और व्यापार बढ़े और उसमें स्थानीय लोगों की भागीदारी हो, बस्तर में संस्कृति परंपराएं संरक्षित हों, साथ ही साथ विश्व पटल पर भी वो धमाकेदार एंट्री कर सकें बस्तर के लोग। यही मेरी इच्छा है, यही मेरी प्रार्थना भगवान से है। विष्णुदेव जी की सरकार यही करना चाहती है। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी के मार्गनिर्देशन पर यही हो रहा है। तो ये थे प्रदेश के गृह मंत्री डिप्टी सीएम विजय शर्मा, जिनसे हमने बात की इस बार बस्तर को स्पेसिफिक लेकर, क्योंकि नक्सलवाद बड़ी समस्या बना हुआ है। 4 दशकों से इसका दंश जो है वो प्रदेश झेल रहा है। तो किस तरीके की रणनीति रहेगी, क्या उनके पुनरुत्थान के लिए किया जाएगा, ये तमाम बातें जो है वो विजय शर्मा जी ने हमारे साथ साझा की। छत्तीसगढ़ से लोकमत के लिए स्वाति कौशिक।